अल्डोल कंडेंसेशन आपका इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। पहले देख लेते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन है क्या। अल्डिहाइड RCOH ये अल्डिहाइड का फॉर्म हुआ और कीटोन हुआ आपका RCOR ये कीटोन हुआ। अल्डिहाइड एंड कीटोन इसका इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है। अल्डिहाइड एंड कीटोन का इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है अल्डोल कंडेंसेशंस। अल्डोल कंडेंसेशंस आपका इंपॉर्टेंट हर जगह पे इसलिए है क्योंकि आपको ये अल्डोल कंडेंसेशंस आपको 12th बोर्ड, नीट, जेई, एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि आप देखोगे 12th का बोर्ड में भी तो हर इंटरवल पे हर एक ईयर के गैप में आपको ये अल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और नीट में तो लगभग हमेशा देखने को मिलता है हर ईयर। इससे अल्डोल कंडेंसेशन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा ही। ये हुआ। अब आगे देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अल्डोल कंडेंसेशन आपका पहले अल्डोल ये दो फॉर्म में रिएक्शन होता है। पहले आपका रिएक्शन अल्डोल होगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया, आपको इससे वाटर निकालना है। तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा क्या, आइए देखते हैं रिएक्शन को। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन आपको जरूरी है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एट कार्बोनिल कंपाउंड। एट कार्बोनिल कंपाउंड पे आपको अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। देखिए कैसे आप कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में देखते हैं। पहले कौन कौन सा अल्फा हाइड्रोजन होगा, कहां कहां पे होगा। ये क्या आप RCOH, CH3, CO, CH3, COH, CO, CH3। क्या इसमें आप देखोगे कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन सा हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड आपका हुआ ये कार्बोनिल कंपाउंड हुआ, पर क्या आप इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या। इसमें देखो आप नियरेस्ट कार्बन पे होगा। जब भी आपका नियरेस्ट कार्बन होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन होगा। जब नियरेस्ट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उसके नियरेस्ट कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन होगा, जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, वो आपको अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा। इस पे नहीं होगा क्योंकि इस पे कार्बन है ही नहीं, इसके कारण ये अल्फा हाइड्रोजन शो नहीं करेगा। अब ये देखते हैं, ये RCOH है, तो RCOOH को हम किस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, CH3 मीथेन के फॉर्म में, CH3NH। ये आप देखोगे इसके नियरेस्ट कार्बन, ये आपका क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड। नियरेस्ट कार्बन हुआ क्या, नियरेस्ट ये अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे क्या है, नियरेस्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है 3, ये होगा। उसी तरह से ये देखो, ये भी आपका क्या हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड हुआ। कार्बोनिल कंपाउंड हुआ तो ये नियरेस्ट कार्बन होने के कारण ये दोनों पे नियरेस्ट कार्बन अल्फा अल्फा होगा तो अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा। अब इसको देखते हैं, इसमें आप देखोगे ये हुआ क्या आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड। आप इसका नियरेस्ट कार्बन देखोगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इस पे देखोगे ये क्या हुआ, ये आपका नियरेस्ट कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा बीटा कार्बन हो गया। ठीक है, अल्फा कार्बन पे आप देखोगे तो इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा, तोड़ोगे तो ये आपका बेंजीन बना तो COONH, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। और इस पे ये आप देखोगे तो इसका बॉन्ड बन रहा है, 4 कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, इसके कारण से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप इस पे देखो, इस पे भी देखोगे तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड हुआ, ये क्या हुआ आपका अल्फा कार्बन, और इधर भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन होने की वजह से ये शो करेगा रिएक्शंस, तो ये शो करेगा। ये हुआ क्या, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। अब देखते हैं रिएक्शन को। ये देखो आप रिएक्शन देखो क्या होगा अल्डोल कंडेंसेशन का, COOCH3 डाइल्यूट NaOH। ये आपका बेसिक कंडीशन में होगा रिएक्शन। जब बेसिक कंडीशन में आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या आपको देगा, ये आपका बना CH3 CHOH CH 2 COOH
ये आपका क्या बना, ये आपका रिएजेंट बना। अब इसके बाद क्या है, हीट हो रहा है, तो हीट जब होगा, जब हीट होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा तो क्या होगा, आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। ये क्या हुआ, आप यहां से देखो क्या होगा, पहले ये क्या हुआ, वाटर हुआ, तो वाटर यहां से ये फॉर्म में आपको यहां से एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहां से निकला, तो ये वाटर के फॉर्म में बना। तो ये क्या हो गया, आप देखो इसमें क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बना, ये आपका प्रोडक्ट बना। अब प्रोडक्ट बना तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ, क्रोटोन अल्डिहाइड क्रोटोन अल्डिहाइड। आप यहाँ पे देखो इसका अल्डोल कंडेंसेशन नाम आखिर क्यों पड़ा, देखोगे आप यहाँ पे ये क्या हुआ, OH है, तो OH मतलब इसका सफिक्स लोगे, OH का मतलब क्या हुआ, अल्कोहल है, तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या हुआ, अल हुआ, और सफिक्स क्या होगा, अल्कोहल, OL होगा, OL। ये क्या हुआ आपका, COH C डबल बॉन्ड O एंड H है, तो ये किस फॉर्म में है, ये आपका अल्डिहाइड के फॉर्म में है। तो अल्डिहाइड का फॉर्म है तो उसको क्या लिखोगे, इसका प्रीफिक्स लिखोगे, तो ALD अल्ड, तो इसका क्या बन गया, इसका नेम क्या हुआ, अल्डोल, अल्डोल नेम हुआ। ये हुआ क्या, आपका हुआ रिएक्शंस। अब आगे देखो क्या इसके साथ आप क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे आप देखो ये आपका क्या बना, ये प्रोडक्ट बना, किस फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड के फॉर्म में बनेगा। यहाँ पे देखो पहले ये क्या हुआ, रिएक्शंस, रिएक्शन के साथ क्या हुआ, कंडेंसेशन, दैट मींस आप इसको हीट किए तो इससे वाटर निकल गया, तो ये क्या हुआ आपका पूरा प्रोडक्ट बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। और यहाँ पे नाम किस फॉर्म में बना, OH एंड अल्डिहाइड से, C डबल बॉन्ड OH से, अल्डिहाइड से एंड अल्कोहल से, ये बना क्या, अल्डोल नेम हुआ। अब इसमें एक चीज और देखो, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। ये क्या हुआ आपका, अल्डोल कंडेंसेशन हुआ। अब आप इसका मैकेनिज्म देखो, तो मैकेनिज्म देखने के लिए आगे देखते हैं इसको, मैकेनिज्म देखोगे, मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद फिर आप मैकेनिज्म देखोगे। देखो अब ये था आपका रिएजेंट था, ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट इसमें क्या होगा, अल्डोल में क्या होगा, दो दो कंपाउंड होता है, दो मॉलिक्यूल होता है। अब इसका देखो मैकेनिज्म, आप देखते हो क्या है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखोगे क्या होगा, CH2H C डबल बॉन्ड H एंड H, ठीक है, OH से दोगे, OH के फॉर्म में। अब देखो OH को फॉर्म में आप यहाँ पे भी दे सकते हो और यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे दे दोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक का केस बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा तो क्या होगा, CH3CO माइनस OH यहाँ पे जुड़ेगा, फिर क्या बनेगा, ये हुआ क्या आपका OH, उसके बाद फिर क्या दोगे, H एंड OH के फॉर्म में दोगे, ये जुड़ेगा H, और उसके बाद क्या बन जाएगा आपका CH3COH एंड HOH। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा, जब वाटर का रिमूवल होगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर आपका तो यही कंपाउंड बन जाएगा ना, CH डबल बॉन्ड O एंड H। देखो फिर से तो वही रिएक्टेंट बन गया आपका, तो इस वजह से ये नहीं होगा। अब हमें इस कार्बन पे देखना होगा, तो कार्बन पे देखेंगे तो आगे देखते हैं क्या है, इस कार्बन पे देखेंगे तो ये किस फॉर्म में जाएगा, बेस के फॉर्म में जाएगा, बेस के फॉर्म में जाएगा। H आपका क्या था, H आपका हाईली एसिडिक था, H हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन है वो आपका हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या हुआ हाइड्रोजन, ये आपका हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है, हाईली एसिडिक नॉट एसिडिक इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर, क्यों, ड्यू टू H+ डोनेशन होगा। आगे देखो क्या होता है, डोनेशन क्या होगा। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, आगे देखो क्या होता है, देखो देखो क्या हो गया, CH2 हुआ, ये इस पे अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, माइनस पे बनेगा, माइनस चार्ज जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड OH होगा। आप ये क्या हुआ, आप इसके बाद देखो क्या होगा, ये क्या हो गया आपका, क्या हुआ आपका
कार्ब एनाइन हुआ, कार्ब एनाइन हुआ, यहाँ पे कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो अब इसके बाद क्या था, दो मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH था। जब दो मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH था, CH2 माइनस, इसको आप रेजोनेंस स्टेबलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, सी ये यहाँ पे मूव करेगा और हाइड्रोजन ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये बना आपका क्या, ठीक है। अब आपका दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और है किसका, प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH, ये हुआ क्या। अब देखो क्या, अब ये कार्बन ये इस पे तो अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और कार्बन से भी तो अटैक कर सकता है ना। इस पे अटैक करने का तो इस पे ये भी अटैक करेगा और ये भी अटैक कर सकता है, दोनों से अटैक करेगा। पर क्यों कराएं हम ऑक्सीजन से और क्यों करवाएं कार्बन से, तो इसका एक केस है, इसका एक रीजन है। क्यों, रीजन क्या है, आपको रीजन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि आप बेटर न्यूक्लियोफिलिक का केस देखोगे। तो बेटर न्यूक्लियोफिलिक का केस क्या है, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, ये दोनों के केस में, कार्बन और ऑक्सीजन के केस में बेटर न्यूक्लियोफिलिक होगा आपका कौन सा, बेटर न्यूक्लियोफिलिक होगा आपका कार्बन, बेटर न्यूक्लियोफिलिक होगा देन ऑक्सीजन से। इसके कारण से हम ऑक्सीजन पे नहीं कराएंगे और कार्बन से कराएंगे। तो ये रीजन हुआ, ठीक है। रीजन क्या हो गया आपका, CH2 आपका ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है, ऑक्सीजन नॉट न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, रिएक्शन आपको आगे करवाते हैं, ठीक है। अब इसे मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको, देखो क्या होता है, ठीक है। अब इसे क्या करोगे, प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH, ये अटैक करेगा किस पे, ये अटैक करेगा किस पे, ये कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, देखो क्या बन जाएगा, CH2 CH3CO, ये अटैक कर रहा है किस पे, CH2 से अटैक कर रहा है। तो CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। ये हुआ क्या, अटैक हुआ। अब इससे देखो क्या, H प्लस और OH माइनस से क्या करेगा, ये आपको H प्लस इससे लेगा और H प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COH CH, टू COH CH and OH CH2। देखो ये क्या हुआ आपका, COOH, ये बना आपका क्या, कंपाउंड बना, ये आपका क्या बना, आपका कंपाउंड बना। तो उसके बाद फिर क्या करोगे आप, यहाँ से देखोगे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन दोनों तो निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये क्या हुआ आपका, मैकेनिज्म हुआ और क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना। जब प्रोडक्ट बना तो ये प्रोडक्ट बना और ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। अब देखो इसमें से कुछ आपको देखने को मिलेगा क्या, ये क्या हुआ, H2O किस फॉर्म में आया, ये निकला किस फॉर्म में, ये क्या हुआ, यहाँ तक क्या हुआ आपका, अल्डोल रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। तो अल्डोल हुआ, तो अल्डोल है E1 एंड CB से रिएक्शन से वाटर का रिमूवल हुआ। अब आगे देखो, आगे इससे हमको कुछ अल्डोल कंडेंसेशन से, इस रिएक्शन से हमें कुछ देखने को मिले, कुछ हमें देखने को मिला है कुछ कैरेक्टर। वो कैरेक्टर को हम लिखते हैं, जैसे कैरेक्टर क्या क्या मिला हमें, कार्ब एनाइन मिला, दूसरा क्या निकला, वाटर का निकला। फिर अल्डोल में क्या हुआ, कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अल्डोल में यहाँ पे आप देखोगे, अल्डोल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, दो कार्बन का बॉन्ड, नया कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ। फिर वाटर का रिमूवल का क्या हुआ, E1 CB से रिएक्शन हुआ। आपको क्या और क्या हुआ इसमें, अल्डोल कंडेंसेशन, क्या प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके साथ क्या हो गया,
एसिडिक नेचर इन एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन था। ये सब कैरेक्टर देखने को मिला, अब हम देखते हैं आगे क्या कैरेक्टर को देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टर मिला वो लिखते हैं कैरेक्टर को, इसको तब तक हम रब करते हैं। देखो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या क्या कैरेक्टर मिला है, कैरेक्टर को आगे लिखते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या मिला हमें, क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सबसे बेसिक चीज है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी होगा आपका रिएक्शंस एट कार्बोनिल कंपाउंड पे होगा, एट कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एसिडिक इन नेचर, अल्फा हाइड्रोजन एट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसमें रिएजेंट कौन सा लगा था, रिएजेंट लगा था क्या, इसका रिएजेंट क्या था, रिएजेंट था क्या डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस में क्या आपका रिएक्शन, डाइल्यूट बेस में क्या था आपका NaOH था, NaOH। जब डाइल्यूट बेस है आपका तो आप देखोगे कुछ ये मुख्य रूप से आपको एनसीईआरटी में NaOH है, पर आप जेईई मेंस का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें KOH भी मिलेगा, BOH भी मिलेगा, BOH होल 2 मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो देखते हैं क्या है, KOH BaOH होल 2, CaOH होल 2, Na2CO3 NaHCO3, ये सब क्या हुआ आपका वीक बेसिक हुआ। वीक बेसिक होने की वजह से ये अल्डोल कंडेंसेशन में देखने को मिलेगा। ऐसे ये देखो आपको एनसीईआरटी में जो नीट का एग्जाम होगा उसमें NaOH देखने को मिलेगा और जेईई मेंस के केस में KOH मिलेगा, और जैसे एडवांस नाटा और KVPY का एग्जाम दोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा COH एंड Na2CO3 NaOHCO3 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट हमें क्या देखने को मिला, इंटरमीडिएट में हमें क्या देखने को मिला, कार्ब एनाइन हमें देखने को मिले, कार्ब एनाइन देखने को मिला। उसके साथ और क्या मिला था हमें, एक इन अल्डोल टू अल्डोल कंडेंसेशंस मैकेनिज्म E1CB रिएक्शन मिला था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिमूवल हुआ था। ठीक है, उसके साथ और क्या हमें देखने को मिला था, ये हुआ, इसके साथ ये हुआ E1CB रिएक्शन हुआ, और उसके साथ हमें क्या मिला था, अल्डोल में नया कार्बन बॉन्ड बना था, इन अल्डोल न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था। ये क्या हुआ आपका, ये था आपका क्या अल्डोल कंडेंसेशन का कुछ कैरेक्टर, जिसमें हम आपको क्या मिला, आपका रिएजेंट भी मिला, आपका रिएक्टेंट भी मिला। हाँ, एक चीज और देख लो, पॉसिबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आप एक चीज और लिखो, देखो कहां पे पॉसिबल होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन कहां पे होगा। अल्डोल कंडेंसेशन तो ऐसा नहीं कि हर जगह हो सकता है ना, अल्डोल कंडेंसेशन कहां पे होगा, जहां पे आपको दो अल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, जहां पे आपका दो कीटोन होगा वहां पे भी आपका अल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या लिखा, सॉरी इसको ऊपर वाले को मिटा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और कहां पे देखने को मिलेगा, वन अल्डिहाइड
एंड वन कीटोन भी होगा, एक कीटोन भी होगा, तब भी आपको क्या मिलेगा, अल्डोल कंडेंसेशन के साथ आपको मिक्स अल्डोल, दैट मीन्स आपको देखने को मिलेगा क्या, अल्डोल कंडेंसेशन मिलेगा। ठीक है, ये हुआ क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन हुआ। अब आगे इसको मिटा के हम देखते हैं, देखो आप मैकेनिज्म से तो अल्डोल कंडेंसेशन को सॉल्व नहीं करने जाओगे। हाँ ठीक है, बोर्ड में आप कर सकते हो, बोर्ड में करोगे तो वैल्यू है, पर आपको एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये तो नहीं चलेगा। उसके लिए हमें देखते हैं क्या, उसके लिए हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक को, अब इसको मिटा के हम आगे शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। अब देखते हैं हम क्या, शॉर्टकट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन के लिए देखते हैं, क्योंकि आपको इतना मैकेनिज्म और क्रोटोनॉल्डिहाइड इतना बनाने के लिए पहले आपको अल्डोल करना पड़ेगा, फिर अल्डोल कंडेंसेशन करना पड़ेगा, वो काफी लंबा होगा। ठीक है, और उसके साथ आपको मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन, ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें प्रेशर एग्जाम में होगा तो गलती हो सकता है, पर आप ये शॉर्टकट फॉलो करोगे तो शायद गलती कम हो। आइए तो देखते हैं ये शॉर्टकट, ये क्वेश्चन है क्या। अब इसे हम क्या देखते हैं, डाइल्यूट NaOH के फॉर्म में, मतलब OH के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, बेसिक के केस में हम लेते हैं CaOH3, डाइल्यूट NaOH के केस में हम साथ में ये हीट तो देना पड़ेगा। तो ये देखो क्या होगा, आप इसको इस तरह से बार बार नहीं कर सकते, CH3 CH C डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड OH। उसके बाद क्या देखो, आप इसको कार्बन को लो, ये कार्बन का हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन को आप अलग अलग बॉन्ड बनाओगे, हाइड्रोजन का बनाओगे, उसके साथ आप क्या देखो, ये रहा, ये क्या बना, आप यहाँ से क्या हुआ, कंडेंसेशन में क्या होता है आपका वाटर का रिमूवल होगा, तो वाटर का रिमूवल कराओगे, तो वाटर का आप रिमूवल कराओ, वाटर का रिमूवल कराओ इस हीट के केस में, तो वाटर का रिमूवल कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, ये देखो ये आसानी से आपका प्रोडक्ट बना। उसके साथ देखो आप ये हुआ क्या, एक प्रोडक्ट बना। और क्योंकि देखो कंडेंसेशन में जितना आप वाटर निकालोगे और जितना आप इस तरह से बनाओगे तो उतना अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, CH3 CO CH3। ठीक है, आप इसे भी हीट के फॉर्म में दोगे, तो जब हीट के फॉर्म में दोगे तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH। अब यहाँ पे देखो ये मीथेन का कार्बन आप अलग करो, उसके साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर आप क्या दो, CH3 दो। अब यहाँ पे भी आप वाटर का रिमूवल कराओ, वाटर का रिमूवल कराओगे तो क्या होगा आपका, CH3 तो बनेगा, फिर CH3 भी बनेगा, उसके साथ आप डबल बॉन्ड के साथ CH सॉरी मिटाना पड़ेगा। देखो ये क्या हुआ, आप इसको इस तरह से करोगे, CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, आप यहाँ पे जोड़ो, इसको कार्बन को जोड़ो, इस कार्बन को जोड़ो, उसके बाद फिर आप क्या करो, C डबल बॉन्ड H। ये क्या हुआ, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 2, हाँ 4 कार्बन। ये हुआ क्या आपका एक रिएक्शन, ये आपका 2 5 कार्बन कैसे हो रहा है, 2 2 2 4 3 कार्बन, 3 कार्बन, 6 कार्बन। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हम कैसे कर रहे हैं, इसके बाद CH3 है, ये होगा, ये होगा क्या, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे शॉर्टकट पे ही। देखो देखो क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, बेंजीन के केस में, बेंजीन का तरफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, CH3, अब इसको भी शॉर्टकट में करो तो इसको साथ क्या करोगे, डाइल्यूट NaOH एंड डाइल्यूट NaOH हीट करोगे
तो जब हीट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन पे क्या होगा, OH, सॉरी C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब इससे दो दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल होगा। तो जब दो मॉलिक्यूल होगा तो आप क्या देखोगे, ये क्या हुआ आपका CH3। मीथेन को फॉर्म में अलग करो, ठीक है, मीथेन को अलग करो, उसके बाद फिर क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है। तो जब साइक्लोहेक्सेन है तो आप देखो यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, दो हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अब देखो क्या हुआ, ये साइक्लोहेक्सेन हुआ। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन से C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, साइक्लो हेक्सेन। ये क्या हुआ आपका, दो कार्बन का मॉलिक्यूल बना और ये क्या बन जाएगा आपका, ये डबल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अभी तक आपने देखा क्या, सिंपल अल्डोल था। सिंपल अल्डोल में क्या था, जब सिमिलर एक ही तरह का कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो क्या बन जा रहा है आपको, अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। और जब डिफरेंट तरह का कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बनेगा। तो क्रॉस अल्डोल का कुछ क्वेश्चन से देखते हैं और कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि जो कंडीशन है, सिमिलर कंडीशंस आपको जो अल्डोल कंडेंसेशन में देखने को मिला, वो सिमिलर कंडीशंस आपको क्रॉस अल्डोल में भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ डिफरेंट क्या है, सिर्फ आपका जब कार्बोनिल कंपाउंड अंतर होगा तो आपको क्रॉस अल्डोल होगा। और एक चीज और बात ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा एक अल्डोल क्या हुआ, अल्डोल में क्या हुआ आपका, सिंपल अल्डोल में एक ही तरह का कार्बोनिल कंपाउंड हुआ तो अल्डोल कंडेंसेशन। जब डिफरेंट तरह का कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। और जब एक ही मॉलिक्यूल में जब दो कार्बोनिल कंपाउंड हो और एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कार्बन बन जाए तो वो इंटरमीडिएट अल्डोल कंडेंसेशन होगा। ये हुआ क्या आपका, तीन केस हुआ, सिंपल अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, इंटरमीडिएट अल्डोल कंडेंसेशन। ये आपको हमेशा क्वेश्चंस में पूछता है, आप देखोगे आगे क्वेश्चंस होगा। इसका सिर्फ मिक्स्ड अल्डोल का आपको क्वेश्चन के फॉर्म में करवाते हैं, देखते हैं क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला टर्म क्या है, जब डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो क्या बनेगा आपका, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। आप देखो क्या है, सबसे पहले HCO CH3 प्लस CH3CO CH3। अब देखो इसका प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या बनेगा, देखो ये इसमें क्या है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, पर डिफरेंस क्या है, कार्बो क्रॉस अल्डोल कैसे होगा, क्योंकि आप देखो इसी से आप इसका रिएक्शन कराओगे तो सिंपल अल्डोल बनेगा, इससे इसका रिएक्शन कराओगे तो सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन बनेगा, और जब इससे और इससे करवाओगे तो क्या बनेगा, क्रॉस अल्डोल बनेगा। तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, चार प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आइए देखते हैं। चार प्रोडक्ट कौन कौन किधर किधर से बनेगा, दो सिंपल अल्डोल से बनेगा, दो सिंपल अल्डोल, टू सिंपल अल्डोल से बनेगा एंड टू क्रॉस अल्डोल से बनेगा। सिंपल अल्डोल एंड दो क्रॉस अल्डोल। सिंपल अल्डोल से कैसे बनेगा, जब खुद से करवाएगा, खुद से कराए तो सिंपल अल्डोल, ये खुद से कराए तो सिंपल अल्डोल, इसका और इसका दो अल्डोल बनेगा, दो, और फिर इससे करवाओगे तो एक बनेगा, और इससे करवाओगे, इससे क्या करवाओगे, हाइड्रोजन, जब इससे हाइड्रोजन दोगे, ऑक्सीजन इससे लोगे तो वाटर का रिमूवल होगा तो एक कंपाउंड बनेगा, और उसी तरह से इससे ऑक्सीजन दोगे और इससे हाइड्रोजन लोगे तब दो कंपाउंड बनेगा। तो ये क्या हुआ आपका, क्रॉस अल्डोल हुआ। जब आप देखोगे क्या, इसी का ऑक्सीजन भी, इसी का हाइड्रोजन भी, तो आपको क्या होगा, सिंपल अल्डोल बनेगा। ये तीसरा केस हुआ। चौथा केस क्या होगा, जब इसी से ऑक्सीजन लोगे और इसी से हाइड्रोजन लोगे तो आपका क्या बनेगा, क्रॉस अल्डोल बनेगा, सिंपल अल्डोल बनेगा। तो ये चार कंपाउंड बनेगा। आइए देखते हैं क्या है, इसका मैकेनिज्म से भी
इसका मैकेनिज्म से भी समझेंगे। पहले इसको शॉर्टकट प्रोडक्ट से बनाते हैं, जिससे क्या हम हीट करने पे वाटर का रिमूवल कराते हैं, वो देखते हैं। आइए देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ छूट गया है। डाइल्यूट NaOH एंड हीट। देखो सबसे पहले क्या कराओगे, COCH3 1 2 and 3 C डबल बॉन्ड OH HCH3। देखो ये क्या हुआ आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। ये हुआ क्या, आपका पहला कंपाउंड बना। अब देखो दूसरा कंपाउंड किससे बनाएगा, इसी से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 अलग अलग फॉर्म में तोड़े तो ये क्या हुआ आपका CH3 यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर का रिमूवल हुआ। वाटर का जब रिमूवल होगा तो देखो क्या हुआ, ये CH3 तो एक बना, एक हुआ, उसके बाद डबल बॉन्ड दोगे तो डबल बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन बनाने के बाद क्या होगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये दूसरा कंपाउंड बना। देखो ये तीसरा कंपाउंड क्या बनेगा, तीसरा कंपाउंड बनेगा जब इससे ऑक्सीजन लोगे और इससे हाइड्रोजन लोगे, देखो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हीट करोगे तो क्या बनेगा, वाटर का रिमूवल होगा। यहाँ पे सब जगह हम छोड़ रहे हैं, वाटर का रिमूवल होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरह से गया, यहाँ पे रिमूव किया और क्या बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CCH3। सॉरी यहाँ पे H छूट गया था, वही तो सोचना पड़ गया। ठीक है, चौथा नंबर कंपाउंड क्या बनेगा, HC। देखो चौथा नंबर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 प्लस हाइड्रोजन का ये रिमूवल होगा, ये हाइड्रोजन मीथेन तोड़ोगे, मीथेन जब तोड़ोगे तो क्या होगा, इसको C डबल बॉन्ड H एंड H। ये देखो यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो गया। वाटर का जब रिमूवल हो गया तो ये क्या हुआ, हीट करोगे तो पानी निकलेगा। तो हमें क्या काम है मेरा, है पानी ही निकालना है। aldol कंडेंसेशन में जब पानी निकाल दिए तो फिर क्या बना, एक बॉन्ड नया बॉन्ड बना तो किस फॉर्म में बना, CHCO एंड H। ठीक है, ये देखो ये आपका चार प्रोडक्ट बना, दो सिंपल से, दो क्रॉस अल्डोल से, ये आपको चार प्रोडक्ट बना। अब चार प्रोडक्ट में देखोगे तो इसी का और इसका, ये आपका चार प्रोडक्ट बना और चार प्रोडक्ट में देखोगे तो दो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जो आपको सिस और ट्रांस के फॉर्म में दिखेगा। सिस और ट्रांस यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे ई और जेड के फॉर्म में दिखेगा। तो ई और जेड के फॉर्म में देखो तो क्या होगा, कौन सा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH, ये वाला, और ये वाला, ये जो आपका अल्डोल क्रॉस अल्डोल बनेगा वो सिस और ट्रांस के फॉर्म में बनेगा। और सिस और ट्रांस के फॉर्म में हम जानते हैं जब ज्योमेट्रिकल आइडेंटिकल होगा, तो जब ज्योमेट्रिकल आइडेंटिकल होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइडेंटिकल जब भी होगा तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है, कौन सा, सिस और ट्रांस के फॉर्म में, या फिर आप ई और जेड के फॉर्म में करोगे तो ये यहाँ पे ई और जेड के फॉर्म में बनेगा। अब ये था क्या, आपका क्रॉस अल्डोल था जो कि आपको शॉर्टकट प्रोडक्ट से बनाए। अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं। उसके साथ एक क्वेश्चन है जो रीनीट 2026 में पूछा था, वो देखेंगे। उसके साथ इंटरमीडिएट अल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं।
तो आइए देखते हैं उसको। आइए अब देखते हैं क्या क्रॉस अल्डोल का मैकेनिज्म देखते हैं। पहले देखते हैं क्या है HCOCH3 जब क्या होगा डाइल्यूट NaOH विथ हीट के फॉर्म में देंगे तो OH निकलेगा इससे और इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो आपको सारा सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में मैंने बता दिया था। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका CH2 माइनस CHO प्लस CH3COCH3। अब ये अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा। तो कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3 और हो सॉरी, यहाँ पे इसको COOH ज़्यादा लिखोगे तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, CH3COA माइनस, क्यों, क्योंकि सॉरी अभी क्यों ही इसको करें, इसको क्या करो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ये नहीं करेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा तो ये हो गया। जब ये होगा तो आप क्या होगा CH2 एंड COH। ठीक है, जब यहाँ पे क्या करोगे H एंड OH प्लस, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस इससे निकल जाएगा, इसको इसके साथ लेके निकलेगा तो क्या बन जाएगा CH3COH CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। यहाँ पे क्या बना, अल्कोहल भी बन गया और अल्डिहाइड भी बना। अब यहाँ पे क्या करो आप इस रिएक्शन को आगे ले जाओ और वाटर को रिमूवल करो, क्योंकि ये आपका क्या हुआ अल्डोल हुआ। अब इसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन कराओगे, तो अल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH2 C डबल बॉन्ड O। इसका CH2 कैसे हो जाएगा जी, दो हाँ सॉरी CH2 होगा और ये CH2 दो, CH3 यहाँ पे दो कार्बन, दो चार है। हाँ, ये क्या हुआ, ये आपका क्या बन गया अल्डोल, ये क्या बन गया आपका इनॉल प्रोडक्ट बना, इनॉल प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये था क्या आपका क्रॉस अल्डोल का मैकेनिज्म था, ये आपका क्रॉस अल्डोल का मैकेनिज्म था। एक रीनीट 2026 का क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर हम इंटरमीडिएट अल्डोल कंडेंसेशन को देखेंगे। देखो क्वेश्चंस क्या था, which of following cannot give aldol condensations। ठीक है, क्वेश्चंस क्या था, देखिए ये क्वेश्चंस है आपका। ऑप्शन स्टेटमेंट तो सारा हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन सारा ध्यान है, लेकिन वहां पे दिक्कत होगा CH3 प्लस PHCHO। ठीक है, अब इससे देखो इसका कौन सा प्रोडक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। पहले हम देख लेते हैं जो जो प्रोडक्ट हो सकता है वो देखते हैं। पहले क्या होगा, सिंपल अल्डोल से होगा। जब सिंपल अल्डोल से करोगे तो क्या होगा, ये फॉर्म बनेगा। ये तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये PH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। अब ये देखो यहाँ से ये वाटर का रिमूवल होगा, जब वाटर का रिमूवल होगा तो क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3। ये हुआ क्या, सिंपल अल्डोल से हुआ, सिंपल अल्डोल से हुआ। ठीक है, जब सिंपल अल्डोल से हुआ तो ये था, लेकिन एक ऑप्शन में क्या ऑप्शन था जो क्यों गलत हुआ, ये तो सिंपल अल्डोल से था, ऑप्शन ये था गलत क्यों हुआ था, ये देखो रीजन CH3 ऑप्शन में था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही था और यहाँ पे
CH3 यहाँ पे देखो। पहली बात है अल्डोल कंडेंसेशन में पहले क्या था, अल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या मिलता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता था ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये देखो ये क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या हुआ अल्फा एंड बीटा हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो पहली बात है क्या, क्योंकि अब इसको बाहर रखो या अंदर रखो ये फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन ग्रुप ये अल्फा एंड बीटा पे जाएगा, अल्फा एंड बीटा पे ये गामा पे चला जाएगा, इसके वजह से ये गलत है, इसके वजह से ये भी गलत हुआ। और दूसरा ये कभी भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड आप देखोगे तो चार बॉन्ड पेयर से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये गलत था। अब देखो इसी को क्रॉस अल्डोल से करते हैं, क्रॉस अल्डोल से करोगे, क्रॉस अल्डोल से क्या था, PH CH3 C डबल बॉन्ड H and H प्लस O डबल बॉन्ड CH and TH। देखो ये हुआ क्या, आपका यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है। CH3 बना C डबल बॉन्ड OH बना, अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बना। आप यहाँ पे देखो ये क्या हुआ आपके साथ, ये PH बना, ये क्या हुआ, इसी का आप सीस और ट्रांस के फॉर्म में करोगे तो इसी को आप सीस और ट्रांस के फॉर्म में करोगे तो E एंड Z के फॉर्म में आएगा, तो ये आपका बना गया E के फॉर्म में। अब आपको देखो एक और फॉर्म का बनेगा, वो कौन सा फॉर्म बनेगा, वो Z के फॉर्म में बनेगा, तो Z के फॉर्म में क्या बनेगा जी, Z के फॉर्म में ये बनेगा और ये इधर हो जाएगा, ये हुआ क्या सिस और ट्रांस के फॉर्म में और Z के फॉर्म में। इसके वजह से ये स्टेटमेंट दोनों सही हो जाता है, तीनों सही होता है, पर ये गलत होता है। ये था क्या रीनीट 2026 का क्वेश्चन। ये सारा रिएक्शन जो था कार्बोनिल कंपाउंड के लिए वो सब था कौन, कार्बोनिल कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशंस और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशंस। इसके साथ एक और टॉपिक आता है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, वो देखेंगे अगले दिन और अगले चैप्टर में, उसके अगले दिन अगले टॉपिक के लिए। तो उसके लिए देखने के लिए, इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू।